हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने मैं राजू सर। पिछली वीडियो में आपने ये नॉन फाइनाइट्स, जो हमारे नॉन फाइनाइट्स हैं, जो कि कुल आपने 5 पार्ट पढ़े, जिनमें अब मैं आपको ये पार्टिसिपल्स समझाने जा रहा हूं। इन पार्टिसिपल्स का जो स्ट्रक्चर है ये आप लोग याद रखिएगा, जिससे बात समझ में आसानी से आ जाए। जोश, जज्बा, जुनून, निष्ठा सब बनाए रखिए और बहुत आसानी से आप इनको सीखने समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें स्ट्रक्चर मिलेगा V1 + ing। सेंस होगा कर करके रहा ही रहे। इस पर ध्यान देते हुए हम पार्टिसिपल सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा टॉपिक नॉन फाइनाइट्स में से ही है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स और जो ये पार्टिसिपल्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के हैं, जिनमें हमारा पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका स्ट्रक्चर है V1 + ing और सेंस होगा कर, करके, रहा, रही और रहे वाला। ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो बात समझनी बेहद आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, बीइंग हंग्री I ate my food। Being hungry, I ate my food। यहां पर जो सेंटेंस हमने लिखा, इसमें जो आपका बीइंग लिखा मिला है, ये बीइंग बी + ing। बी मैंने पहले बताया था कि बी आपका फाइनाइट वर्ब है, बी में ing जुड़ा। यहां हो गया होकर, हंग्री भूखे, भूखे होकर, आई एट माई फूड, ये एट आपका V2 है। और क्योंकि पूरे सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब आई है, सिंगल फाइनाइट वर्ब आई है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। यानी आपने जब इसको लिखा, भले बीइंग बी + ing हो गया और यहां एट V2 हो गया, और सेंटेंस का जो आपका टाइप है वो सिंपल ही है, क्योंकि हमें अभी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ने हैं जब हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, कंप्लीटिंग आवर वर्क वी वेंट टू स्लीप। कंप्लीटिंग आवर वर्क वी वेंट टू स्लीप। यहां पर भी कंप्लीट से, जो आपका कंप्लीट है, इस कंप्लीट फाइनाइट वर्ब में ing जोड़ करके आपने इसे नॉन फाइनाइट बना दिया, और नॉन फाइनाइट में से प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है मतलब ये कि ये अब वर्ब नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में ये वेंट वर्ब है। पूरे सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आई हुई है, इसलिए इस सेंटेंस का टाइप भी सिंपल सेंटेंस है। यानी हर वह सेंटेंस जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब आए, सिंपल सेंटेंस है।
तो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। और भी एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत सरल से बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हैं। जैसे आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। इस वाले सेंटेंस में अगर आप ध्यान करें तो देखिए, हेल्प में हमने आईएनजी जोड़ दिया। हेल्प में आईएनजी जोड़ने पर यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने के कारण अब यह वर्ब नहीं रहा, यानी इस सेंटेंस में आई एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 है। अब कैसे ये V1 है, कैसे, हम अभी ये मान लें कि आई एम हमारा वर्ब है, और मैंने क्या बताया था कि जो आपका इज, आर, आई एम ये सब है, ये है बी का रूप, और बी फाइनाइट वर्ब होती है। चेक कैसे कर लिया, आईएनजी जोड़ करके, जिसमें आईएनजी जोड़ने से पार्टिसिपल बन जाए, जिसमें भी आईएनजी जोड़ने से पार्टिसिपल बन जाए, समझ जाइए कि वो फाइनाइट वर्ब है, बीइंग। ऊपर आपने देखा, तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत आसान सा है, बहुत आराम से समझिएगा, हमें इनकी जरूरत अभी आगे की ग्रामर में खूब पढ़ने वाली है। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। इसको आप लोग नोट कर लें अपने नोट्स में, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और आगे का सुने, ध्यान से समझें। जो दूसरा हमारा है वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसका स्ट्रक्चर होता है V3। पहले ही मैंने कहा था कि ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी जब आप अपनी फाइनाइट वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हो तो आपकी वो वर्ब अब वर्ब नहीं रह जाती, वो क्रिया का कार्य वर्ब का कार्य नहीं करेगी, वो नॉन फाइनाइट हो गई है। सेंस देगी वही वाला, किंतु फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब केवल दो ही होते हैं, कौन कौन से, V1 और V2। हम भले बचपन से पढ़ते आए हैं कि वर्ब की तीन फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पर ऑलवेज रिमेंबर there are only two finite verbs, only two forms are finite verbs, those are our V1 and V2, first form of the verb and second form of the verb, while third form of the verb is past participle, and past participles are not finite verbs, these are non-finite, these are V3s, and V3 always is used as an adjective। करके दिखाता हूं, एग्जाम्पल्स में करके दिखाता हूं, बहुत आराम से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है कि दिस चेयर इज ब्रोकन, दिस चेयर इज ब्रोकन। यहां ब्रोकन, ये ब्रेक, ब्रोकन, ब्रेक का V3 है, और ये V3 होने के कारण एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ये उस चेयर, जो हमारा चेयर है, इसकी विशेषता है, और जो इज है ये लिखा है बी, और ये बी जो हमारा है ये है V1। यही फाइनाइट वर्ब है, एक वर्ब आई हुई है, इसलिए सेंटेंस सिंपल है। एक और देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है कि आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। इस सेंटेंस में लॉस्ट को V3 में कर दिया गया है, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया है। यहां पर एडजेक्टिव को उसके नाउन से पहले यूज करा गया है, और इस सेंटेंस में फाउंड आपका V1 है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस तरह से हमें ये सिंपल सेंटेंस फिर से मिला। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। She has a torn
शी हैज अ टर्न टर्न बुक कर देता हूं, टर्न बुक यानी किताब फट गई, फटी किताब। टर्न आपका V3 है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ध्यान रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं होती, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। इस वाले में हैज लिखा हुआ है, ये हैज नहीं हैव लिखा हुआ है, और यही आपकी V1 है जो एक फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से समझ गए कि भले हम बचपन से वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब मानते आए हैं, भले हम उसे V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते आए हैं, पर वो वर्ब नहीं है, वो पास्ट पार्टिसिपल है जो नॉन फाइनाइट है। आप लोग इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, और इसके बाद मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल समझाता हूं। तीसरा पार्टिसिपल है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर कह लो, सूत्र कह लो, होगा हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल मिलकर बना है, और जिसमें जिस सेंटेंस उसको यूज करो उस सेंटेंस में कम से कम एक कार्य आपका पूर्ण अवश्य होना चाहिए। अगर कार्य पूर्ण नहीं है तो आप हैव का यूज या हैव के किसी भी रूप का यूज, चाहे वो पार्टिसिपल फॉर्म में हो, चाहे हैव हैज हैड के रूप में हो, आप नहीं यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स में समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल है, हैविंग eaten my food, having eaten my food, I went to sleep, I went to sleep। इस वाले सेंटेंस में हैविंग ईटन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। इस सेंटेंस में आपका हैविंग ईटन परफेक्ट पार्टिसिपल है, और वेंट फाइनाइट वर्ब जो कि V2 है। सिंपल सेंटेंस है, और यहां पर एक कार्य पूरा दिखाया गया है, दो कार्य देखा जाते हुए हैं, एक सोने जाने वाला और दूसरा अपना खाना खा लेने वाला। तो इसमें आप ध्यान से पढ़ें, तो अपना खाना खा करके, अपना खाना खा चुकने के बाद मैं सोने के लिए गया, यानी खाना खाने वाला कार्य पूरा हो गया। एक और देखिए आप एग्जांपल, जैसे है हैविंग वॉश्ड हर क्लॉथ्स, हैविंग वॉश्ड हर क्लॉथ्स। फिर है शी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू स्टडी, शी इज गोइंग टू स्टडी। आप लोग ध्यान देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें तीन तीन वर्ब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हैव में आईएनजी जुड़ गया, ये अब फाइनाइट वर्ब नहीं, हैव फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसमें आईएनजी जुड़ गया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। वास का थर्ड फॉर्म वास्ड कर दिया है, तो इस तरह से ये V3 हो गया, ये V1 प्लस आईएनजी, ये प्लस V3 दोनों मिलकर के हो गए परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गए। आगे बढ़े, हर क्लास अपने कपड़े धुल के, अपने कपड़े धुल करके शी इज गोइंग टू स्टडी। गोइंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर V1 प्लस आईएनजी आ रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और टू स्टडी, इसमें स्टडी V1 तो था, लेकिन इसके पहले टू आ गया है, और जब ऐसा स्ट्रक्चर बने तो समझ जाइए कि आप आ गए हैं इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव भी नॉन फाइनाइट्स होते हैं। इसके बाद हम आपको
परफेक्ट पार्टिसिपल बाद इन्फिनिटिव ही समझाएंगे। इन्फिनिटिव भी नॉन फाइनाइट होते, ये फाइनाइट वर्ब नहीं होते। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब नहीं, तो वर्ब कौन है? ये इज। इज क्या लिखा हुआ है? बी। बी कौन होता है? V1। इस तरह से हमने देखा कि ये बी है, V1 है, यानी फाइनाइट वर्ब हमारी इज है। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस की प्रॉपर्टी है कि उसमें केवल सिंगल फाइनाइट वर्ब आती है। सिंगल फाइनाइट वर्ब जिसमें आ जाए उस सेंटेंस का टाइप सिंपल हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग परफेक्ट पार्टिसिपल भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसको भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लें। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछें, हम आपको टेक्स्ट से या अगले वीडियो में इसको जरूर क्लियर करा देंगे। बहुत आसान है। तो इस तरह से आपने पार्टिसिपल्स सीखे जो कि नॉन फाइनाइट्स हैं। पार्टिसिपल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब को हम जब इन तीनों रूपों में बदल देते हैं तो हमारी वर्ब नॉन फाइनाइट बन जाती है, जो अब वर्ब नहीं है। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, आप लोग इसको जरूर से जरूर शेयर करते रहिए, दूसरे लोग लाभान्वित हों, सभी लोग लाभान्वित हों, आपके फ्रेंड्स लाभान्वित हों। थैंक यू, कीप स्टे विद अस, बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको हफ्ते भर में मैं अच्छे से ग्रामर सिखा दूंगा, महीने भर में तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दूंगा। जोश जज्बा बनाए रखिए।